नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर आईएआरए टेक्नीशियन एग्जाम के लिए हम सोशल साइंस है वो पढ़ रहे थे। तो उसी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण जो उद्योग वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित एक प्रश्न है वो लास्ट टाइम भी पूछा गया था और इस बार भी इससे एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत ये टॉपिक है, ये आता है जिसमें उद्योगों से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके जीके में भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी जो आपका उद्योगों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो दोनों जगह पर आपका ये टॉपिक है ये काम आएगा, सोशल साइंस में भी और जीके में भी। तो आपको दोनों जगह पर अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ही आपको सब कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। और भी आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं किस प्रकार से टॉपिक है वो दे रखा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को है। टिस्को हमसे पूछा गया है कि एक क्या है। तो टिस्को एक कंपनी है या इंडस्ट्री है। तो एक कौन सी प्रकार की इंडस्ट्री है? ये जॉइंट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, मतलब संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, या फिर निजी क्षेत्र का प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री है, या फिर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। तो किस प्रकार की इंडस्ट्री है? तो टिस्को जो है ये आपकी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, निजी क्षेत्र का उद्योग है ये है। टिस्को एक निजी कंपनी है जिसका जो फुल फॉर्म होती है इसकी टिस्को की वो क्या होती है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है टाटा स्टील की कंपनी है, इसकी स्थापना है वो 1907 में हुई थी, मतलब 1907 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। जमशेदजी जो टाटा है उनके द्वारा इसकी स्थापना है वो की गई थी। तो इसकी स्थापना वो जमशेदपुर झारखंड में सबसे पहले है वो इसकी की गई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वो मुंबई में बनाया गया है। तो ये जानकारी आपको याद होनी चाहिए। और इसके जो प्राइवेट सेक्टर की कुछ अन्य कंपनियों के उदाहरण हैं, जैसे टिस्को हो गई, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गई, डाबर उद्योग। तो ये सभी कौन सी कंपनी है? ये निजी क्षेत्र की उद्योग की कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है? तो भारत का कौन सा शहर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी की संज्ञा भी दी जाती है, या उसके रूप में ये एक प्रकार से उभरा है, मतलब उसके नाम से ही ये विख्यात हो गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो उद्योग है वो वहां पर ज्यादा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है वो जैसे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर, टीवी, टेलीफोन, सेल्युलर फोन, जो आपके रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग, तो ये सभी क्या थे? इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योगों के अंतर्गत इनको माना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन कौन से हैं? जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। और इसमें बेंगलुरु भी एक मुख्य शहर माना जाता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में भी इसको माना जाता है। भारत की अगर सिलिकॉन वैली की भी बात करें तो वो भी बेंगलुरु को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में एल्यूमिनियम गलाने वाले संयंत्रों की संख्या है। तो भारत में जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं वो कितने हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम प्रगलन या फिर गलाना हो जाएगा, या फिर प्रगलन भी यहाँ पर आपको नाम देख सकता है। क्या देख सकता है? प्रगलन, मतलब एल्यूमिनियम को गलाने के लिए जो संयंत्र है वो कितने हैं? तो भारत में इनकी संख्या है वो 7 है। कितनी हो जाएगी? 7 है वो भारत में एल्यूमिनियम गलाने वाले संयंत्रों की संख्या। 7 कौन कौन से हैं उनको आगे हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 7 केंद्र इसमें बताए गए हैं कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन इंडिया। तो इस लोकेशन पे देख सकते हैं कोरबा, अलुपुरम, रेणुकूट, मेटूर, हीराकुंड, एंगुल और जरसुगोड़ा। तो इस प्रकार से ये 7 है वो प्लांट है वो भारत में बताए गए हैं एल्यूमिनियम प्रगलन केंद्र। ये कौन कौन से, इसमें कौन कौन से स्टेट में है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कहीं कहीं जगह पर आपको 8 है प्रगलन केंद्र की भी बात है वो दिखाई देगी, कहीं पर नेट पर आपको 8 भी कई जगह मिलेगा। तो वो 8 इसलिए होगी, ओडिशा में 2 है, नालको और बालको, तो उनको अलग अलग काउंट कर लिया जाता है, तो इसलिए वो 8 केंद्र बताए जाते हैं। वैसे स्टेट्स की बात करें तो 7 केंद्र ही हैं, जैसे ओडिशा में हो गए, पश्चिम बंगाल में, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। और जो एल्यूमिनियम है वो प्रगलन किस प्रकार से किया जाता है उसकी सारी प्रोसेस आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम तथा एस्क का जो अनुपात है वो कितना होता है? 4 से 6 टन बॉक्साइड होता है, 2 टन है वो एल्यूमिना होता है, उसके बाद 1 टन है वो एल्यूमिनियम वो प्राप्त होता है। और उसकी पूरी प्रक्रिया है कि बॉक्साइड या कच्चा माल होता है, बॉक्साइड खनन द्वारा बॉक्साइड प्राप्त किया जाता है, उसके जो परिवहन रेत या समुद्री जहाज द्वारा क्या होता है उसको एल्यूमिना
बॉक्साइट दलल और एल्यूमिना गुलन की इस विधि द्वारा एल्यूमिना किया जाता है। उसके बाद इसमें प्रगलन और स्थल से भारी जो अयस्क का पहुंचना, शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम जो कोक है और कोयला खान से पिच, तो इन सभी के द्वारा वो क्रायोलाइट और एक धातु के द्वारा प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है, ये एल्यूमिनियम है वो लास्ट में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस है वो इसकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो द फर्स्ट सीमेंट प्लांट, भारत का पहला सीमेंट प्लांट है वो 1904 में लगाया गया था। तो एक जानकारी तो आपको यहीं से याद हो गई कि 1904 में भारत का पहला सीमेंट संयंत्र है वो लगाया गया था। और कौन सी जगह पर लगाया गया था? तो वो लगाया गया था चेन्नई में। कब लगाया गया था? चेन्नई में लगाया गया था 1904 में भारत का पहला सीमेंट प्लांट। तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसमें चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। तो जिप्सम है वो भी इसमें प्रयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन चीजें हैं वो इसमें यूज की जाती हैं, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। और जो सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ पर लगा था? वो चेन्नई में भारत में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र नहीं है? तो चार ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसका एक सेंटर नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये जो है ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक केंद्र नहीं है। चेन्नई, बेंगलुरु और जमशेदपुर ये सभी क्या है? ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रमुख केंद्र है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु इन जगह पर ये स्थित है। जमशेदपुर में कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर ये झारखंड में स्थित है। इसको टाटा नगर के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें कोयम्बटूर है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। कोयम्बटूर को और किस नाम से जाना जाता है तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट उद्योग के संबंध में भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है? तो जूट उद्योग जो है, जिसको जूट को क्या बोला जाता है हिंदी में, अगर जूट नाम ना आ जाए उसकी जगह अलग नाम भी आता है, वो क्या आता है? वो आता है पटसन। क्या आता है? आप ये भी याद रखें, जूट को क्या बोला जाता है? पटसन भी बोला जाता है। तो पटसन उद्योग का भी नाम है वो इसमें आता है कई बार। तो पटसन उद्योग के संबंध में भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा है वो कौन सा देश दे रहा है? तो भारत को दे रहा है वो बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में भी सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन है वो किया जाता है। ये सबसे बड़ा निर्यातक है। जूट का सबसे बड़े निर्यातक की बात करें तो वो बांग्लादेश ही है। और ज्यादातर जूट उद्योग है वो भारत में पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है उसके किनारे पर ही ज्यादातर जूट उद्योग है वो स्थित है। और भारत का जो पहला जूट उद्योग लगा था वो कोलकाता के निकट जो रिसरा है, कहां पर जगह है? रिसरा में लगा था 1855 में। कब लगा था? 1855 में कोलकाता के रिसरा में पहला जूट उद्योग का कारखाना है वो लगा था। तो ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्पात के उत्पादन की बड़ी मात्रा के बावजूद प्रति व्यक्ति खपत प्रति वर्ष केवल है, मतलब इस्पात का जो उत्पादन है वो तो बहुत अधिक बढ़ रहा है, परंतु जो प्रति व्यक्ति जो खपत है, पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है। वो कितना है ये हमसे पूछा गया। तो वो कितना है? वो है 74.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। तो 74.3 है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। ये भारत में है और 2019 के आंकड़ों के अंतर्गत इसको ये डाटा है ये लिया गया है। कई बुक्स में आपको ये जो डाटा है ये 32 भी मिलेगा, वो डाटा है वो पुराना डाटा है, 2005-6 का डाटा है। ये 2019 का लेटेस्ट डाटा है। विश्व में अगर औसत खपत की बात करें प्रति व्यक्ति वो कितनी है? 229.3 किलोग्राम। तो ये भी बात याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अधिकांश एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित हैं? तो भारत के जो अधिकांश ज्यादातर जो इस्पात संयंत्र हैं, जिन्हों क्या जाता है स्टील के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, ये हमसे पूछा गया। तो भारत के जो अधिकांश एकीकृत जो इस्पात संयंत्र हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर स्थित है। तो छोटा नागपुर का पठार है वहां पर सबसे ज्यादा जो स्टील के प्लांट है वो लगाए गए हैं। तो ऑप्शन डी है छोटा नागपुर का पठार, वो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है?
तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो पब्लिक सेक्टर का एक जो बहुत बड़ा क्या है प्लांट है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये हमसे पूछा गया है, वो कौन सा है। जो छत्तीसगढ़ में कौन सा है सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्लांट, वो हो जाएगा हमारा भिलाई इस्पात संयंत्र। कौन सा हो जाएगा, तो भिलाई स्टील प्लांट है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। कब की गई थी, 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना है वो की गई थी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये कहाँ पर स्थित है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। राउरकेला दो की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। और बोकारो स्टील प्लांट है, ये झारखंड में स्थित है, इसकी स्थापना है वो 29 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना है वो बोकारो स्टील प्लांट की गई थी। और जो भारत का पहला स्टील प्लांट लगा था, जिसको क्या बोला जाता है, टिस्को, टाटा जो आयरन एंड स्टील जो कंपनी लिमिटेड है, उसका पहला प्लांट लगा था भारत में। सबसे पहले स्टील का प्लांट लगा था वो 1907 में लगा था। कब लगा था, 1907 में पहला प्लांट है वो लगा था, जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया था, जमशेदपुर झारखंड में। तो ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। तो किस उद्योग या इंडस्ट्री के अंतर्गत टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का क्या किया जाता है, निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है वो की जाती है। तो वो कौन से उद्योग के अंतर्गत किया जाता है, वो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंतर्गत आपका ये सारा कार्य है वो किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज है वो हमारा इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील बनाने के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर की आवश्यकता लगभग के अनुपात में होती है। जब भी स्टील या जो इस्पात इसको बोला जाता है, तो स्टील या इस्पात का जो निर्माण किया जाता है तो उसके लिए 3 चीजें हैं वो आवश्यक होती हैं। पहला होता है लौह अयस्क, दूसरा होता है कुकिंग कोल और तीसरा होता है इसमें चूना पत्थर। तो इन 3 चीजों की आवश्यकता है वो होती है आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन। तो ये तीनों चीजों को किस अनुपात में मिलाया जाता है, उसके बाद अब वो स्टील का निर्माण होता है। तो इसमें जो होता है अनुपात वो होता है आपका 4:2:1, मतलब 4:2:1। ये लोहा, कुकिंग कोल और चूना पत्थर, तो इन तीनों का अनुपात बताया गया है। और इस्पात को या फिर स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें ना मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। मैंगनीज की कुछ मात्रा है वो इसमें मिला दी जाती है, जिसके कारण जब वो स्टील है वो क्या हो जाता है, कठोर है वो बन जाता है। तो इसमें मैंगनीज की मात्रा मिलाकर स्टील को कठोर है वो बनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है और इनका अनुपात आप जरूर से याद रखें, 4:2:1 होता है। और स्टील में कौन कौन से चीजों से मिलकर बनता है, तो आयरन और कुकिंग कोल और लाइम स्टोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहा और अयस्क इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं। जो लोहा का और जो इस्पात का, स्टील का कोई भी प्लांट स्थापित करने के लिए कौन कौन से जो कारक है वो आवश्यक है, कौन से फैक्टर है जो क्या है आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी हमसे पूछा गया है, आवश्यक नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें लौह अयस्क खदानों से निकटता है ये भी होनी चाहिए, कोकिंग कोल की उपलब्धता ये भी होनी चाहिए, चूना पत्थर और मैंगनीज के अच्छे संसाधन भी होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें अवशिष्ट निर्वहन के लिए एक जल निकाय की निकटता, तो ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें एक नेसेसरी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बाहरी उद्योग नहीं है। तो हेवी इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन से इंडस्ट्रीज है जिसको हेवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरीज में नहीं माना जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा कॉटन टेक्सटाइल, जो सूती कपड़ा उद्योग है उसको भारी उद्योग की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की 60% इस्पात इकाइयां स्थित है। तो कौन सा राज्य है जिसमें भारत की लगभग 60% जो स्टील के जो इकाइयां हैं, स्टील की यूनिट है वो स्थित है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, वो हमारा हो जाएगा झारखंड एंड ओडिशा। कौन सा हो जाएगा, झारखंड एंड ओडिशा। अगर इनके साथ एक नाम और जोड़ना चाहें तो वो जोड़ सकते हैं, वो होता है हमारा वेस्ट बंगाल। कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो वो भी इसमें शामिल है। तो झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इन तीनों में भारत का लगभग 60% जो इस्पात की इकाइयां हैं वो स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कच्चे माल के रूप में खनिजों और धातुओं का उपयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं। तो वो उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, खनिजों का और धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो उन उद्योग को कौन से उद्योग कहलाते हैं, वो कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। कौन सा हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग उनको माना जाता है जिनमें खनिजों की और धातुओं की आवश्यकता है वो कच्चे माल के रूप में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, 2005 की राष्ट्रीय जूट नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 2005 में जो राष्ट्रीय जूट नीति है वो बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत कुछ बातें हैं वो रखी गई थी, उनके संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो वो कौन सा सही नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ये हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। और ये जो होता है बायोडिग्रेडेबल सामग्री, इसको क्या बोला जाता है, ये होता है जैव निम्नीय। जैव निम्नीय इसको सामग्री बोला जाता है। जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों को क्या हो जाता है, रासायनिक विघटन हो जाता है, तो उन पदार्थों क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेबल सामग्री भी उनको बोला जाता है। तो ये इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। तो किसके उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी चीज है जिसके प्रोडक्शन में भारत का स्थान है वो पहला है। तो वो हो जाएगा गुड़ और खांड सारी। कौन सा हो जाएगा, गुड़ और जो खांड सारी है उनके उत्पादन में भारत का स्थान है वो पहला है। वहीं जो चीनी है उसके उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। कौन सा हो जाएगा, दूसरा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एल्यूमिनियम गलाने वाले संयंत्र के स्थान के लिए कारकों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह है एक प्रमुख समूह है। तो एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग के लिए जो संयंत्र लगाए जाते हैं, जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो उनके स्थान के चयन के लिए कौन सी बात है वो प्रमुख है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जहां कहीं पर भी एल्यूमिनियम गलाने के जो संयंत्र स्थापित किए जाएं वहां पर कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, साथ में जो ऊर्जा के लिए या बिजली की क्या होनी चाहिए, उपलब्धता है वो होनी चाहिए। तो ये बात है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सफल सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत की पहली जो सक्सेस हुई थी कॉटन मिल वो कौन सी थी, जो पहली लगाई गई थी और वो सक्सेसफुल रही थी, तो वो कौन सी थी। तो भारत में जो ऐसी लगाई गई थी वो मुंबई में लगाई गई थी। तो मुंबई में जो कॉटन मिल लगाई गई थी वो भारत की सफलतम सूती मिल की श्रेणी में उसको माना जाता है। इसकी स्थापना है वो 1854 में की गई थी। कब की गई थी, 1854 में मुंबई में इसकी स्थापना है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए इस्पात का विपणन करती है। तो कौन सी एजेंसी है जो पब्लिक सेक्टर के जो प्लांट्स हैं उनकी देखरेख है या निगरानी है वो करती है। तो वो कौन सी करती है, वो सेल करती है। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इनकी निगरानी है वो करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी, सेल की स्थापना वो कब हुई थी, वो हुई थी 10 जनवरी 1954 को। कब हुई थी, 10 जनवरी 1954 को सेल की स्थापना है वो की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है वो स्थित है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि सेल की स्थापना है वो 10 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। हेल है, तो ये कौन सी हो जाएगी, हेल है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना है वो 30 दिसंबर 1940 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। वहीं जो टाटा स्टील है उसके बारे में हमने बता दिया, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है। एमएनसीसी क्या है, तो एमएनसीसी है एक राष्ट्रीय जो विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद है वो बनाई गई है, जिसमें भारत में जो विनिर्माण उद्योग है उसको और अधिक विकसित करने के उद्देश्य से एमएनसीसी है वो इसका बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उर्वरक उद्योग किसके उत्पादन के आसपास केंद्रित है। तो उर्वरक जो उद्योग है आपका, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है वो किसके सेंट्राइज या अराउंड है, वो कौन सा जगह जिसमें कौन कौन से मतलब उर्वरक वगैरह है वो बनाए जाते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है वो उसके आसपास ही संदर्भित है।
तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है वो इसमें हमारा सही हो जाएगा। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो इन उर्वरकों या फर्टिलाइजर बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। जिसमें जो पोटास होता है वो भारत में उपस्थित नहीं होता, तो इसके लिए भारत है वो विदेशों से ही इसको निर्यात है वो करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हवाई सेवा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपने अपतटीय परिचालन में सेवाएं प्रदान करता है? तो कौन सा जो हवाई सेवा है वो भारत में जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है उसको अपना जो अपतटीय जो परिचालन है उसमें सेवा प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा पवन हंस जो हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है, वो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो पवन हंस ही इसका सही जवाब हमारा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हमसे पूछा गया है कि 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो कौन सा है? इनमें जो भेल है, भेल हैदराबाद, तो BHEL, भेल हैदराबाद है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। इसको क्या हो जाता है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी फुल फॉर्म है वो होती है। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स ही का ही इंडस्ट्री है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रसायन उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? तो भारत की जो GDP है उसमें ये जो क्या है कि केमिकल इंडस्ट्री है, रसायन उद्योग, उसका कितनी प्रतिशत भागीदारी है, मतलब कितना अपना योगदान है वो देता है? तो ये देता है, हमारी जो GDP है उसमें 3% योगदान है वो देता है। तो 3% है वो इसमें हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त उद्योग का एक उदाहरण है? तो संयुक्त उद्योग का उदाहरण हमसे पूछा गया है। तो कंपोजिट इंडस्ट्री, संयुक्त उद्योग किसको बोला जाता है? वे उद्योग जो राज्य सरकार और जो निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उन उद्योगों को क्या बोला जाता है? संयुक्त उद्योग बोला जाता है। तो उसका एक उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये संयुक्त उद्योग का ही एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है वो इसका सही जवाब हमारा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट PDF वगैरह है वो आपको वहीं पर मिलेंगी। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप ज्वाइन कर लिए। इस क्लास की PDF भी आपको वहीं पर भी मिलने वाली है।